नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय आंदोलन की, जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई क्रांति को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं चिपको आंदोलन की, जिसने उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा और पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे सामूहिक संघर्ष के जरिए पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। तो आइए इस प्रेरणादायक आंदोलन की पूरी कहानी जानते हैं। चिपको आंदोलन की 1970 के दशक में उत्तराखंड के जंगलों में पेड़ों की भारी कटाई हो रही थी। स्थानीय लोग अपनी आजीविका के लिए इन जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन ठेकेदारों को बड़ी मात्रा में लकड़ी काटने की अनुमति मिल रही थी। इससे स्थानीय ग्रामीणों को पेड़ों की कटाई के कारण अपनी जरूरतें पूरी करने में दिक्कतें होने लगी। जंगलों के बिना वे जल, ईंधन और मिट्टी के कटाव से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इस समय सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे पर्यावरणविदों ने इस समस्या की गंभीरता को समझा और इसका समाधान खोजने का बीड़ा उठाया। इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की नींव रखी गई, लेकिन इस आंदोलन का मुख्य चेहरा वहां की ग्रामीण महिलाएं बनी, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। चिपको का अर्थ और महिलाओं की भूमिका। चिपको आंदोलन का नाम चिपको इस कारण पड़ा क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इसका अर्थ था कि जब तक हम इन पेड़ों से चिपके रहेंगे, कोई भी इन्हें काट नहीं सकता। यह एक अहिंसक प्रतिरोध था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे जानती थीं कि जंगल उनकी आजीविका और जीवन का आधार है, इसलिए उन्होंने ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए इस अनूठी और साहसी रणनीति को अपनाया। गौरा देवी इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बनी। 1974 में गौरा देवी और उनके साथ की ग्रामीण महिलाओं ने रैनी गांव के जंगलों में ठेकेदारों द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया और पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया। यह महिलाओं की अदम्य शक्ति और उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। आंदोलन की शुरुआत और विस्तार। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मंडल गांव से हुई, लेकिन इसकी सबसे प्रसिद्ध घटना रैनी गांव में हुई, जहां गौरा देवी और उनकी साथ की महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए ठेकेदारों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में फैल गई और इसने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। धीरे धीरे इस आंदोलन का विस्तार उत्तराखंड के अन्य हिस्सों और पूरे भारत में हुआ, जिससे सरकार पर दबाव पड़ा कि वह पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण लगाए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाए। आंदोलन की सफलता और परिणाम। चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय के जंगलों में वाणिज्यिक रूप से लकड़ी काटने पर रोक लगा दी।